आज हम शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक अपना जिसका नाम है साइकोलॉजी, इमोशन, ग्रीड एंड रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर सबसे बड़ी लोगों को दिक्कत क्या होती है कि लोग डरते हैं कि मेरे एसएल बहुत लगते हैं, स्टॉप लॉस बहुत लगते हैं और मेरा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा-सा दिमाग हम लगाएँ कि एक चीज़ सोचो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इंसान है, एक इंसान यहाँ से ले लेते हैं बढ़िया-सा। देखना ऐसा एग्ज़ाम्पल दूँगा ना, आप मज़ा आ जाएगा आपको। एक ये इंसान है, ये 2 इंसान। चलो, अब इस चीज़ को समझते हैं भाई कि लोगों को जो एसल लगते हैं और गलती होती है और उससे उनका माइंडसेट खराब हो जाता है, तो हम उस चीज़ को कैसे सही कर सकते हैं। अब इधर देखो, ये एक इंसान है ए और एक इंसान है ये बी। अब मान लीजिए कि एक इंसान क्या है, ये कटिंग कर रहा है इसकी। मान लीजिए एक इंसान है ये ए, इसकी ये कटिंग कर रहा है, ठीक है? अब इसके दिमाग में इसका चेहरा देखो, इसका एक फेस देखो आप लोग, इसका फेस ये सबसे पहले इसके दिमाग में क्या आया? इसने क्या अपने दिमाग में फितूर बनाया कि यार मेरे को तो यार कुछ आता ही नहीं है। अगर इसके बाल मैंने गलत काट दिए, तो यार इसे बुरा लग जाएगा, इसका फैशन खराब हो जाएगा। क्या पता इंसान अगर ये बी वाला बेकार हुआ तो मुझे पीट भी सकता है, गाली-गलौज भी कर सकता है। तो इसका फेस देखो गलत हो गया। यानी पहले से ही इसने क्या कर ली? ओवरथिंकिंग कर ली पहले से ही। काम करा नहीं और ओवरथिंकिंग पहले कर दी। तो इसका फेस देख लो कैसा हो गया, ठीक है? अब एक इंसान ये था कि उसने क्या करा, लर्निंग पे ध्यान दूँगा कि मैं चीज़ों को लर्न करूँगा। अब लर्न करने के लिए सबसे पहले उसने क्या करा, और एक इंसान ये है भाई अपना सी। तो थोड़ा-सा ध्यान से सुन लेना, आपको मज़ा आ जाएगा और आप लॉस होने आपके बंद हो जाएँगे। एक इंसान सी है, इसने क्या बोला कि भाई मैं चीज़ों को करूँगा लर्न, लर्निंग पे ध्यान दूँगा मैं, लर्निंग करूँगा। और सबसे पहले इसने क्या करना शुरू करा कि इसने सबसे पहले देखना शुरू किया कि एक्चुअल में जो एक बंदा है, मैं अगर किसी दुकान पे या किसी सैलून के अंदर अगर बाल काटना सीखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इस बंदे ने देखना शुरू करा। अभी सिर्फ़ ये खड़ा है, इसकी आँखें देखो आप लोग, ये कितने गौर से देख रहा है ये। और यहाँ मैंने आँख बना दी, ये सीख रहा है कि अभी ये बाल कैसे कट रहे हैं। सबसे पहले अभी ये देख रहा है, तो ये देखना भी एक प्रकार की लर्निंग है। देखना इन द सेंस कि अगर आप चार्ट पे आओगे तो सबसे पहले आप देखो यार कि भाई चार्ट में पूरे दिन क्या हुआ? नीचे आया तो क्यों आया? बीच में ऐसे हुआ तो क्यों हुआ? इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेके क्यों गया? इसको फिर तोड़ दिया, फिर एक नीचे कुछ मिला तो इसको लेके क्यों गया? तो ये हो गया देखना। तो देखना भी एक लर्निंग होती है भाई, समझ में आ गई? उसके बाद क्या है, जब इसने देखना शुरू कर दिया, उसके बाद इसका दूसरा जो स्टेप आया, दूसरा स्टेप इसका ये आया कि भाई इसने बोला कि भाई अब ना मेरे को देखना तो मैं सीख गया, बट भाई मेरे को अब करनी है प्रैक्टिस। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो दिक्कत होगी। लर्निंग का मतलब आपको पता लग गया कि भाई चार्ट देख रहे हो और ये चीज़ आप कब देख पाओगे? जब आपको ये टॉपिक आते होंगे जो मैंने बताया, आपने देखना सीख गए। उसके बाद भाई अब आए प्रैक्टिस पे। अब आप प्रैक्टिस करोगे, यानी अब तुमने ये फैसला किया है कि भाई मैं अब इस आदमी के बाल काटूँगा अपने हाथ से। मान लो थोड़ी-सी गलती ये होगी कि जो इसकी कलम होती है, कलम मैंने ये छोटी-बड़ी कर दी। एक कलम ऐसी कर दी, एक ऐसी कर दी, ठीक है? ये छोटी-सी गलती है
और इसने बोला कि सर मैंने आपके बाल काट दिए हैं और आप जो है अब जाइए। उसने शीशे में खड़े होके देखा और उसने बोला भाई यार कलम तो छोटी हो गई यार। तो इसने बोला सर माफ़ी चाहूँगा एक बार मैं सेट कर देता हूँ, दिखी नहीं। तो इसने क्या करा, ये वाली भी छोटी कर दी इस प्रकार से और ये भी, ये बिल्कुल बराबर की कर दी इसने, ये चीज़ इसकी डन हो गई। यानी अगर ये बंदा प्रैक्टिस करना स्टार्ट ना करता, तो ना तो ये कुछ करता और जो थोड़ी-सी गलती हुई ना वो सीखता। कहने का मतलब ये है कि जब हम मार्केट में गलती करते हैं, गलती का मतलब क्या है? जो आपने एक सेकंड मैं यहाँ बताता हूँ कि जब हम मार्केट में मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक हमारी कब होगी? तो हमारा मिस्टेक होगा तो हमारा लगेगा, ऐसा लगेगा और जो ऐसा लगता है यानी हमने गलती करी, तो उसके बदले में हमें भैया कुछ ना कुछ वहाँ से लर्निंग मिलेगी कि मुझे अब अगली बार मुझे इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि मैं कलम पे ध्यान रखूँगा अगली बार। और इस कलम को चीज़ को सही करने के लिए इस कलम को सही करने के लिए क्या करते हैं लोग बाग भाई? आ जाओ। मैं आपको एक यहाँ एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, दूसरा ट्रेडिंग में भी बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहना। भाई इसने लर्निंग कर ली, अब क्या हुआ, अब ये लर्निंग कर ली इसने यानी अब इसे गलती नहीं होगी, बट अब ये गलती मुझे पहचाननी कैसे है? भाई पहचाननी तो जब है, जब आप डेली लिखना शुरू करोगे, राइट करना शुरू करोगे। राइट करना शुरू करोगे इसका मतलब ये है कि भाई आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे जर्नल। जर्नल बनाओगे आप। जर्नल भी आपको मैं बताऊँगा। जब आप लिखना शुरू करोगे, जर्नल बनाओगे तब आपको क्या होगा? तब आपकी ये जो गलती है, जो आपकी बार-बार गलती हो रही थी, आपको पता चलेगा कि यार मेरी ना इस गलती की वज़ह से मेरा ऐसा लगा था भाई और ये ऐसा लगा तो मैंने अब इससे सीखा। क्या सीखा? कि भाई मुझे ये वाली चीज़ अब दोबारा नहीं करनी, ये कौन बताएगा? ये बताएगा जर्नल। ठीक है? अब ये जनरल बताएगा, उसके बाद इसने क्या करी, दोबारा प्रैक्टिस करी, फिर से प्रैक्टिस करी, फिर से इसने कटिंग करी और ऐसे-ऐसे करते मान लीजिए कि इससे 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर मान लीजिए इससे 100 गलतियाँ हुईं, 100 गलतियाँ हुईं, बट ये जर्नल लिखता गया, जर्नल लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, इसे पता चल गई भाई मेरी ये 100 गलती हैं, बस मुझे कैसे भी करके ये सही कर भाई आपको एक बात पता है कि एक इंसान जो है कोई अगर गलती करेगा, कितनी भी गलती करेगा, तो आपको पता है कोई भी गलती करेगा, तो एक गलती लिमिट में होती है, लिमिट में। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर गलती होती रहेगी, कि आपकी जो गलतियाँ हैं, वो आपकी लिमिट में होंगी। क्या कर रहा है? हाँ, जो आपकी गलतियाँ होंगी अरे! फिर से गलत हो गया। हाँ, तो जो आपकी गलती हैं, भाई वो आपकी गलती होने वाली है लिमिट में। ये लिमिट में गलतियाँ आपकी होंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लिमिट में गलती होंगी। तो जब कोई लिमिटेड आपकी गलती होंगी, तो आप क्या करोगे? आप उन पे एक-एक पे काम करोगे। आपको पता चल गई मेरी 100 गलती हैं, तो आपको अब प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग करनी है, जर्नल बनाना है। आप देखोगे कि आपने 1 महीना मेहनत करा और आपकी 50 गलतियाँ सही हो गईं। आपने फिर से 1 महीना काम किया, पता लग गई कि अब आपकी बस 10 ही गलती बची हैं, 10 ही गलती आप करते हो। लगेगा कि आने वाले अगले 6 महीने के अंदर आपकी गलती बस 1 या 2 गलती रह गई हैं, बस। क्योंकि भाई जो गलतियाँ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड। आपके ऐसा लग रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने कुछ गलती करी है और गलतियाँ होती हैं लिमिटेड। उनको भाई वो हमें ऐसा लर्निंग देके जाते हैं भाई। अगर ये चीज़ आपने कर ली तो ये बंदा जो है 1 साल के अंदर-अंदर जो ये सी बंदा है, ये भाई परफेक्ट परफेक्ट क्या कहते हैं बाल काटने वाला बन चुका होगा और फिर इससे कोई गलती नहीं होगी, फिर आदमी इसको पसंद करेगा। बट जो ये ए बंदा था, ये मार्केट से इनने क्या करी ओवरथिंकिंग करी, चीज़ें सीखी नहीं और जो कैपिटल था उड़ा दिया और ये बंदा जो है ओवरथिंकिंग के चक्कर में एक टाइम बाद ये मार्केट से आउट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसने लर्निंग पे ध्यान नहीं दिया, ओवरथिंकिंग इसने ज़्यादा कर ली। भाई इसने चीज़ों को सीखा, प्रैक्टिस किया, जर्नल बनाया, जो गलती हुई, जो ऐसा लाया उससे उसने लर्निंग ली और गलतियाँ जो हैं उसने फिर धीरे-धीरे समय के अनुसार अपनी गलतियों को कम किया। पता लगा कि भाई अब 1 साल के अंदर मुश्किल से 1-2 ही गलती मैं करता हूँ और भैया 100 में से अगर 1 आधी गलतियाँ हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई?
तो भाई ये जो चीज़ है ना भाई, ये जो चीज़ है, ये चीज़ है जो, ये लोगों की साइकोलॉजी, इमोशन, फलाना-ढिमका, मैं कह रहा हूँ बेकार ही वो इसी वजह से होता है। हाँ, ये वाली चीज़ें कब खराब होती हैं, ये चीज़ें भाई आपकी जब खराब होंगी, साइकोलॉजी आपकी जब खराब होगी, जब आप लर्निंग आपने नहीं कर रखी होगी। जब आप लर्निंग नहीं कर रखी होगी, तो भाई आप लोगे ट्रेड, और जब ट्रेड लोगे तो आपको आएगा एसल, और जब एसल आएगा तो भाई आपका इमोशन भी खराब होना शुरू हो जाएगा, भाई लूँ कि ना लूँ, लूँ का ना लूँ, पता नहीं क्या करूँ? और भाई मान लो आपने इमोशन में ट्रेड ले ली और मान लो एक दिन तुमने 10,000 कमा लिए, अब तुम्हारा भैया बड़ा हो गया लालच, अगले दिन तुमने 10,000 कमाया, गँवा दिया। क्यों गँवा दिया? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट खराब था। एक तो तुमने रनिंग नहीं करी, तुमने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो साइकोलॉजी वैसी बिगड़नी शुरू हो गई। अब जब तुम ट्रेड इमोशन में भी करने लगे, अब किसी दिन तुमने इमोशन से 10,000 कमा भी लिए, अब कमा लिए तो लालच आ गया तो सारा पैसा घुसा दिया, और घुसा दिया तो वो सारा पैसा चला गया। अब जो चला गया, जो लॉस हो गया वो किसकी वजह से हुआ? भाई वो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हुआ। तुम्हारा रिस्क ही पहले से डिसाइड नहीं था। तुम्हारे पास 10,000 का कैपिटल और तुम 10,000 का ऐसा लग रहे हो तो तुमसे महान तो कोई है ही नहीं ना। हमें ये बात पहले से पता होनी चाहिए भाई, एक बार ध्यान से सुन लो, मैं अब एक छोटी-सी चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि ये बात हमें पहले से पता होनी चाहिए कि हमें एसएल जो है कितने का लेना है। अब एक छोटी-सी चीज़ समझिए, मान लीजिए मैं हर ट्रेड के अंदर $20 का एसएल लूँगा, $20, और मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि मैं 1 दिन के अंदर-अंदर 5 ही ट्रेड करूँगा, 1 दिन के अंदर-अंदर 5 ही ट्रेड करूँगा, और मेरा जो एसएल रहेगा वो $20 का रहेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई भाई? हाँ, तो भाई मेरे को एसएल लेना है $20 का, और मैं 5 ट्रेड लूँगा, मैं लूँगा 5 ट्रेड। तो जब मैं 5 ट्रेड लूँगा, तो अब क्या होगा? भाई अब ये होगा, मुझे ये पता चल जाएगा मेरा आज का जो टोटल, जो मैं लॉस लूँगा, वो टोटल लॉस क्या सीधा-सीधा लिख लेंगे कि मेरा भैया $100 का मेरा आज का हो गया जी अपना एसेट, बात खत्म। इतने से $100 का हो गया मेरा एसेट 5 ट्रेड के अंदर। अगर आपने ये वाली चीज़ें सारी की सारी, जो ये इंसान सी है, अगर तुम सी के हिसाब से चलोगे, सी के हिसाब से चलोगे, तो मैं ओपन चैलेंज से बता रहा हूँ आपको, जो भी मैंने आपको लाइव में सिखाया है, जो भी मैंने आपको मैप बताया है, उसके हिसाब से चलोगे और सी के हिसाब से चलोगे, तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मैंने अब ये चीज़ें सीखी हैं, तुमने देखा होगा कि हमारे इसके अंदर जो रेशियो रहते हैं, रेशियो, यानी आरआर जो रहता है, जो आरआर रहता है, वो देख लो ज़रा। जो आरआर रहता है, काफ़ी बार ये जो आरआर रहता है, ये 1:3 हो गया, मान लो किसी ने छोटी ट्रेड ले ली, या ये 1:5 होगा, या ये 1 ये 1:10 भी होगा ये। अब तुम नॉर्मल देख लो, अभी अभी ट्रेड हमने ली है, अभी ली है और चल भी रही है बढ़िया, अभी भी मेरा $600 चल रहा है। तो अब ये मान लीजिए कि हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमारा एसएल कितना है, तो अगर आप किसी भी आरआर पे काम करते हो, तो मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं इस वाले को हाइलाइट कर देता हूँ कि इसके अंदर से आपकी एक भी बड़ी ट्रेड चली, एक भी बड़ी ट्रेड चली, मैं इस वाले को हाइलाइट कर देता हूँ, इस वाले को हाइलाइट कर देता हूँ। हमारी बड़ी ट्रेड चली, हम इतने बेकार भाई नहीं हैं कि 5 ट्रेड के अंदर 5 की पाँचों लॉस में कर दें। और अगर भाई 5 लॉस कर देते हैं तो उसमें भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में बस $100 ही डॉलर का एसएल होगा, अगर हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। ये तुम्हारे कैपिटल के हिसाब से है, तुम पे कैपिटल कितना है, ठीक है? उसके हिसाब से तुम अपना डिसाइड कर लेना कि भाई मेरे को $5 लेना है, $10 लेना है, कितना लेना है, मैं बस $20 के हिसाब से बता रहा हूँ। प्री डिसाइडेड होना चाहिए एसएल, और टोटल ट्रेड पता होनी चाहिए कि मेरे को एक दिन में कितनी लेनी है। भाई मैं 10 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ एक दिन में, मैक्स लेता हूँ 10, कभी-कभी मैंने मेरी 12 ट्रेड हुई नहीं तो 10 लेता हूँ। तो
बट अगर मैं आज की बात करूँ तो टोटल मेरी 5-6 ट्रेड हुई हैं, अभी 10 हुई भी नहीं है। तो अब मान लीजिए कि आपकी इसके अंदर से थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपकी इसके अंदर से 4 जो ट्रेड हैं आपकी, उसके अंदर आपका लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस। कितना भी आप बेकार कर रहे हो, कितना भी बेकार कर रहे हो, उसके बाद इस वाले हाईलाइट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस चीज की कि अगर छोटी छोटी चलेगी तो वो अलग है, मैं अभी से बड़े वाले की बात कर रहा हूँ कि एक तो चलेगी। और इसके अंदर भाई अगर हमारी एक ट्रेड भी चलेगी, अगर एक ट्रेड भी चलेगी, तो आपको पता है कि अगर वो आराम से, अगर हमें प्रॉफिट में गई है हमारी ट्रेड, तो 1:10 का मतलब समझ रहे हो? अगर हमने $20 लगाए हैं तो हमें कितना मिलेगा? बताओ भाई कितना मिलेगा? हाँ तो भाई ये $200 हमारा मिला। और हमारा जो एसएल लगा था 4 ट्रेड में, वो कितना लगा था जरा वो भी बताओ। भाई वो $80 लगा। ये एसएल लगा 4, तुम देख रहे हो कोई कितना बेकार करेगा, मैं उसके बाद बता रहा हूँ कोई कितना बेकार करेगा, कितना भी बेकार करेगा। मान लो आपने 4 ट्रेड आपकी लॉस चलेगी लगातार बैक टू बैक, इंसान का दिमाग बंद हो जाता है, भाई यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है और मेरी तो लॉस से जा रही है, मैं क्या करूं। आपकी एक ट्रेड विद पेशेंस सारी लर्निंग के साथ आपने करी, और इसने भाई $200 आपको दिए। $200 में से आपने $180 का लॉस जो है आपने कवर कर दिया। तो उसके बाद भी भाई आपके पास $120 प्रॉफिट होगा। बात खत्म। हम इतने बेकार नहीं हैं कि भाई एक भी नहीं चलेगी। इतने बेकार हम नहीं हैं, क्योंकि भाई हमने सीखा है चीजों को। समझ में आया भाई? तो भाई अभी $700 चल रहा है प्रॉफिट अपना, 800 पहुंच गया था। तो भाई ये पूरा का पूरा, ये है आपकी साइकोलॉजी कैसे बनेगी, और रिस्क मैनेजमेंट भाई आप कैसे फॉलो करोगे, क्योंकि ये चीजें आपने फॉलो कर ली तो भाई लालच वालच कुछ आएगा ही नहीं, इमोशन भी नहीं आएगा, लालच भी नहीं आएगा, साइकोलॉजी भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि गेम मेरे को कैसे पलटना है, ये गेम आपको पूरा पता होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए। गेम मैंने आपको तीनों का तीनों यहाँ बता दिया, और बाकी ये चीज मैंने यहाँ बता दी आपको पूरी की पूरी। और एक चीज और सुन लो, लालच कैसे आता है, लालच। जैसे मान लो अब ये एक इंसान है ए, सुनो इसे एक बार इसे और। जैसे मान लो ये एक इंसान ए है, इसने क्या करा कि भाई नहीं ना यार, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना मैं बाल काटूंगा थोड़ी देर के लिए ₹50 में, मैं 30 में काटता हूँ। और मान लो ये बंदा जो है ये ले रहा है भाई, ये ले रहा है ₹100, ₹100 ले रहा है, इसने लालच करा। क्या लालच करा कि भाई मैं तो ₹30 में बाल काटूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बंदा 100 ले रहा है तो लोग तो मेरे पास आएंगे, क्योंकि लोग तो गधे रहते ही हैं कि जहां माल सस्ते का है वहीं तो भीड़ मिलती है। जहां माल सस्ते का है, जहां सस्ता माल मिला वहीं पे घुस जाता है आदमी। इसने ये चीज में लालच कर लिया, अपने इमोशन से ये खेलना शुरू कर दिया कि मैं कम से ही चीजों को करूंगा, छोटे छोटे लूंगा, सीखूंगा नहीं, कुछ नहीं बनाऊंगा और करूंगा। भाई आदमी कितने दिन 30 में कटवाएगा, भाई तेरे को काम तो आता ही नहीं, कभी तो उसकी कलम छोटी करेगा, कभी तो उसके ब्लेड मार देगा, कभी तूने आगे के बाल छोटे कर दिए, पता चल रहा है कि तूने आईब्रो भी सेट करते टाइम पे एक आधी उड़ा दी। तो तू ये गलती करेगा तो ये तेरा नहीं चलेगा भाई, एक दिन आदमी तेरे से फ्री में भी नहीं कटवाएगा बाल। कहेगा साला बाल नहीं काटता है, वो तो सभी काट देता है। अगर हम लालच करते हैं तब, लालच हमें ये सिखाता है भाई। तो भाई आप लोग मेरे को एक बार बताओ, आपको ये कितना क्लियर हुआ है, कितना नहीं हुआ है, मेरे को एक बार बताओ भाई। सारी चीज समझ आई कि नहीं, ऐसे चलोगे कि नहीं, बताओ। इमाम जी, आप यही है? हम्म। समझ में आया सब कुछ भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब एक बार थोड़ा सा ट्रेड वगैरह देख लें, ये सारी हमने चीजें कंप्लीट कर ली हैं।
तो तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसा लगा? आप मेरे को बता देना, कमेंट करके अगर बताना चाहो तो, जिससे लोग लोग भी देख सकें। मैं डालूँगा इस लेक्चर को। हाँ, तो भाई हाँ, तो मैं आप लोगों से भाई इतना चाहूँगा कि मैं इस लेक्चर को रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जब डालूँगा, तो आप लोग बस इतनी इतनी मदद कर देना कि भाई कि हाँ, कमेंट वगैरह कर देना जिससे लोग बाग सीख पाएँ कि हाँ, कैसा है, क्या नहीं। छोटा-सा है, ज़्यादा ज़्यादा का नहीं है, मुश्किल से 20-22 मिनट का होगा। ठीक है भाई, तो मैं इस इसको हाँ, तो मैं इसको रिस्क मैनेजमेंट को मैं अभी बंद कर देता हूँ और थोड़ा ट्रेड पे चलते हैं और उसके बाद फिर हम इसको बंद करेंगे, है ना? थोड़ा ट्रेड देखते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ। हाँ, इसको ट्रेड देखते हैं।